ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना करने के बाद इंसान को बनाया। वो मैं, तू और वो। इस कहानी में एक इंसान है। वो हम में से कोई भी हो सकता है। वो दुनिया में सबसे अमीर है। दुनिया के 10 अमीरों में से वह पहले नंबर पर है। उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा ढेर सारी संपत्ति है, लेकिन बड़ा कंजूस है। फिर भी भगवान पर बड़ा विश्वास रखता है। ईश्वर की बहुत कृपा है। पक्षियां भी खुशहाल हैं। और इस बार इन खेतों में फसल भी बहुत अच्छी हुई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इस बार इन फसलों से अच्छी आमदनी होगी। हेलो। हाँ हाँ, ओके, हो जाएगा। अरे वो जो पुराना पैसा चुकाना है उसकी बात करो। उसका क्या हुआ? नए माल की बात बाद में करना। मैं तुम्हारे ऊपर एक पैसा भी नहीं छोड़ने वाला। चमड़ी दूंगा, दमड़ी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पहले का मेरा पैसा अब तुम ब्याज के साथ लौटा दो। सुनो, ज्यादा बकबक मत करो। अगर तुम्हें नया माल चाहिए तो सीधी तरह ब्याज के साथ पैसा दो, समझे? हाँ, ठीक है। देखो, ज्यादा बकबक मत करो। हाँ, मैं समय का पक्का आदमी हूँ, और जो समय की कदर नहीं करता मैं उसकी कदर नहीं करता, समझे? अजीब आदमी है। इकबाल का ब्याज 50,000, गोपाल का ब्याज 40,000 और पीटर का ब्याज 60,000। सब टोटल मिला के 1,50,000। तो अब मुझे इन सब से पैसा वसूलना है। अरे बाप रे, पूजा का समय हो गया। हेलो। अरे अभी मैं पूजा करने जा रहा हूँ। अरे बाद में बात करना, बार बार परेशान मत करो। हाँ हाँ, ठीक है, पैसा दे दो, सब काम हो जाएगा। हे परमेश्वर, मैं प्रतिदिन नियमित प्रार्थना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी स्तुति आराधना करता हूँ। कोई शक नहीं ईश्वर, मैं मानता हूँ आपने मुझे सब कुछ दिया है। इस दुनिया का हर एक सुख मुझे आपने दिया है, लेकिन आपने एक इच्छा अधूरी रखी है ईश्वर। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष एक बार आपको देखूं। हे प्रभु, मुझे आप कब दर्शन देंगे? प्लीज प्रभु, मुझे दर्शन दो ना। हे मानव, हे मेरे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। डरो मत, तुम जिस ईश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हो मैं वही ईश्वर हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आज जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो भक्त, मांगो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे दर्शन दे दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। आप कहाँ हो प्रभु? मुझे दर्शन दो। दर्शन तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा भक्त। तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है, और जो ईश्वर की भक्ति करता है उसे हम अवश्य दर्शन देते हैं। हे भक्त, ईश्वर के दर्शन के लिए तुम्हारी उत्सुकता को देखते हुए हम तुम्हारे सामने हैं। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कहाँ है प्रभु? मैं तुम्हारे दाएं और बाएं तरफ हूँ।
मैं तुम्हारे ऊपर और नीचे हूँ। हे प्रभु, आप कहाँ है प्रभु? मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। दुखी मत हो वत्स, दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। हे भगवान, कहाँ है आप? मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? प्लीज मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। हे भक्त, दर्शन के लिए तुम बहुत व्याकुल हो। दर्शन तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन साक्षात दर्शन के लिए तुम्हें सब्र रखना होगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हे भक्त, मैं तुम्हें अपना दर्शन यहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे और तुम्हारे बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा है। जब तक वो गड्ढा है, तब तक मेरे दर्शन किसी भी इंसान को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन हाँ, मैं अपना दर्शन तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। मेरे दर्शन को पाने के लिए तुम्हें यहाँ से 100 मील दूर पहाड़ों में सबसे बड़ा और देखने में अति सुंदर मुक्ति पर्वत पे आना होगा। वहाँ तुम्हें मैं अवश्य दर्शन दूंगा। आपका दर्शन मुझे मिलेगा प्रभु। मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। तो सुनो, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही तुम्हें आना होगा। मुझे प्रभु ने बुलाया है, मैं प्रभु के दर्शन करूंगा। मुझे प्रभु ने बुलाया। याहू! मैं तो चला प्रभु के दर्शन करने, मुझे प्रभु ने बुलाया है। अब मैं जल्दी से खाना पकाऊंगा और प्रभु के दर्शन के लिए जाऊंगा। अब आता अब मैं प्रभु के दर्शन करूंगा। थाली लौकी, पत्ता गोभी, प्याज, खाना तैयार। अब खाना खाऊंगा और प्रभु के दर्शन को जाऊंगा। बहुत अच्छा महका रहा है। अरे कौन है भाई? सेठ जी, इस गांव में मैं अजनबी हूँ, यहाँ कोई नहीं जानता, और मुझे आज की रात रुकने के लिए जगह चाहिए। क्या बोला? मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ के लिए अभी कोई बस नहीं है। रहने को जगह चाहिए? एक मिनट। एक कमरा तो खाली है, कमरा तो दे सकता हूँ, लेकिन कैसे दूं? मैं तो इसे जानता तक नहीं। अगर मैंने इसे कमरा दे दिया और रात को उठ के मेरा गला दबाया तो कौन जाने किस इरादे से आया होगा। प्लीज सेठ, मुझे कमरा दो ना। अभी आपको देने के लिए मेरे पास एक भी कमरा
खाली नहीं है। सब कमरों में सामान रखा हुआ है। मेरे को खुद को सोने के लिए भी जगह नहीं है। क्या बताऊं आपको? प्लीज सेठ। अरे भाई साहब, इतने बड़े गांव में एक मेरा ही घर मिला था आपको जगह मांगने के लिए? आए न जान न पहचान, बड़ा आया मेहमान। तुम जाओ, बढ़ो। सुबह हो गई है। अब मुझे जल्दी से जल्दी मुक्ति पर्वत पहुंचना है ताकि मैं प्रभु के साक्षात दर्शन कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे मुक्ति पर्वत पहुंचने तक शक्ति देना ताकि मैं आपके दर्शन साक्षात कर सकूं। अब एक पान खा लेता हूँ। जल्दी से चलूं क्योंकि सूर्यास्त के पहले प्रभु के दर्शन करने हैं। मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, कौन मदद करेगा? सेठ, सेठ जी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है। क्या हुआ हरिया? और मेरे पास पैसे भी नहीं है। आप अगर मदद कर देंगे, आप मदद कर देंगे तो मेरी बच्ची बच जाएगी सेठ जी। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ सेठ जी। मैं क्यों मदद करूँ? आप नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा सेठ जी? देखो हरिया, मैं ना तो किसी से पैसा लेता हूँ और ना ही किसी को मैं पैसा देता हूँ। अब रह गई बात पैसों की, तो मेरे पास है ही नहीं। मैं तो चला। अरे अरे क्या कर रहे थे? बचा लीजिए सेठ जी, मेरी एक ही बच्ची है सेठ जी। मेरी एक ही बच्ची है, जान बचा लीजिए सेठ जी। बचा लीजिए सेठ जी, बचा लीजिए। जब बच्चों को संभालना नहीं आता तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? और मुझे देखो, ना तो मैंने शादी की और ना ही बच्चे हैं। देखो हरिया, मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। पैसा मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। जाओ जाओ। अरे आप मेरी बच्ची की जान बचा सकते हैं जी, मदद कीजिए सेठ जी। सेठ जी मदद कीजिए। अरे मेरी एक ही बच्ची है सेठ जी। तो पीछा ही करने लगा। अरे क्यों पीछे आ रहे हो तुम? जाओ जाओ यहाँ से, मत करो मेरा पीछा। जाओ, मैं कुछ नहीं मदद करने वाला तुम्हारा। जाओ यहाँ से, क्यों पीछे पीछे आ रहे हो? बच्ची को बचा लो, पैसे दे दो। फोकट का आया है, 200 दे दो। क्या पैसे का झाड़ लगा है? चल हट। बच्चे को बचा लो सेठ जी, मेरी बच्ची को बचा लो। समय बीतता जा रहा है, जल्दी से मुझे मुक्ति पर्वत पहुंचना है। सेठ जी, मुझे कपड़ा दे दीजिए सेठ जी। मुझे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है सेठ जी, आप मुझे कपड़ा दे दीजिए। सेठ जी मुझे कपड़ा दे दीजिए आप।
कपड़ा तो दीजिए मेरे ना, पास सेठ है, जी, दे एक मुझे दीजिए। पहनने के लिए और एक भगवान को पहनाने सेठ के जी, लिए। इसके अलावा ये मेरे कपड़ा पास दे कोई दीजिए कपड़ा ना, नहीं है, सेठ समझ जी। गया? चल जा, पता नहीं इसको कौन से जन्म का पाप लग गया। भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और बीच में पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते जा रहे हैं। भूख लगी है, अब खाना खा लेता हूँ। आज मुझे कुछ खाने को मिलेगा। सेठ जी मुझे कुछ खाने को दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। सेठ जी मुझे कुछ खाने को दे दो सेठ अरे जी। हाथ हटा। 2 दिन से अरे, कुछ भी क्या कर रही नहीं है? खाया सेठ चल। जी, खाने को दे दो सेठ जी। अरे जा, क्या पनौती सेठ जी कहीं? मुझे चल। पानी पी लेने दो सेठ जी। बोतल को हाथ सेठ लगा जी, दी, पानी मुझे चाहिए? पानी दे चल दो भाग। सेठ जी, नहीं तो आगे अभी खाना देता कुछ हूँ दे तेरे दो। को। मुझे पानी दो भगवान। ईश्वर, मुझे पानी 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 मिल गया। प्रभु ने पानी दे दिया। हे मानव, डरो मत, मैं तुम्हारा प्रभु। तुम्हें मैंने ही अपने दर्शन के लिए मुक्ति पर्वत पर बुलाया। हे प्रभु, कहाँ है आप? कहाँ है प्रभु? मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। हे मानव, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें 4 बार दर्शन दिया, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन कब दिया था और कहाँ दिया था प्रभु? मुझसे गलती हो गई प्रभु। हे मानव, दर्शन तो मैंने सबसे पहले तुम्हारे घर पर ही एक अजनबी के रूप में दिया था, और दूसरी बार एक बीमार बच्ची के बाप के रूप में दिया था, और तीसरी बार एक कुष्ठ रोगी पीड़ित बालक के रूप में दिया था, और चौथी बार भूखी प्यासी नन्ही सी बच्ची के रूप में दिया था। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, समझो वो मेरे साथ भी नहीं किया। हे वत्स, मैं निराकार हूँ। मैं किसी के भी रूप में रह सकता हूँ।
तुम्हारे अंदर मुझे देखने की क्षमता चाहिए, परखने की नहीं। मेरी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और सुनो, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मीठा रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हे वत्स, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो मेरे इच्छा के अनुसार चलेगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यदि कोई बड़ा होना चाहे वो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और यदि तुम मेरा दर्शन पाना चाहते हो तो जाओ, अपना धन बेचकर गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दो, और तब तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। हे मानव, इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। ये एक पाप का गड्ढा ही इंसान और भगवान के बीच की दूरी है। हे वत्स, जैसे तुम पानी के ऊपर तैरते हुए कचरे को अपने हाथ से हटा हटा कर पानी को पिए, ठीक उसी तरह अपने जीवन का मैल हटाकर मुझे देखो। मेरा दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। हे भक्त, चाहे धरती हो या स्वर्ग, इंसान अपने अच्छे बुरे कर्मों से ही जाना जाता है। अगर तुमने अच्छा कर्म किया तो तुम धरती पर संत बनोगे और स्वर्ग प्राप्त करोगे। अगर तुमने बुरा कर्म किया तो तुम शैतान कहलाए जाओगे और तुम नरक प्राप्त करोगे। इसलिए मेरे इन उपदेशों पर ध्यान दो। बंद कर दो इस धरती पर अत्याचार, खत्म कर दो इस धरती पर आतंकवाद, मत करो इस धरती पर जुल्म और पाप। अपनों के साथ खून की होली खेलना बंद करो। निरपराधियों को, बेसहाराओं को मत मारो। धरती पर हिंसा मत करो, अशांति मत फैलाओ। किसी के साथ विश्वासघात मत करो और लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ के आओ। लालची और स्वार्थी मत बनो। धरती को नष्ट करने वाला अस्त्र और शस्त्र का त्याग करो। धरती पर संत बनो, आतंकवादी नहीं। समाप्त कर दो इस धरती पर अधर्म, अन्याय और भ्रष्टाचार। फिर मुझे देखो, मैं तुम्हें अपना दर्शन अवश्य दूंगा। हे मानव, इसे समझ लो।
जहाँ प्रेम है वहाँ पर शांति है, जहाँ शांति है वहाँ पर अहिंसा है, जहाँ अहिंसा है वहाँ पर विश्वास है, जहाँ विश्वास है वहाँ पर सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ पर न्याय है, जहाँ न्याय है वहाँ पर जीत है, जहाँ जीत है वहाँ पर भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ पर प्रार्थना है, जहाँ प्रार्थना है वहाँ पर भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ पर मोक्ष है। मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैं धन दौलत और अमीरी और ऐश्वर्य के दुनिया में खो गया था, और गर्व के महासागर में मैं खो गया था प्रभु। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। आज मैं आपको मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं आपके वचनों के अनुसार चलूंगा। हाँ प्रभु, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। वे धन्य हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। कुछ दिनों बाद इंसान सुधर गया। उसने बुरे विचारों का त्याग किया और प्रभु के वचनों के अनुसार चलने लगा। अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचकर गरीबों में, जरूरतमंदों में, बेसहारा लोगों में दान करने लगा और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अन्न, धन और वस्त्र लोगों में बांटने लगा और प्रभु के वचनों के अनुसार चलने लगा और प्रभु दर्शन पाने के लिए अपने जीवन को धन्य बनाने में लग गया।